जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करेंगे कि 6 मई से 12 मई के अंदर क्या ग्रह गोचर रंग लाने वाले हैं। 12 राशियों की वीकली प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या व्रत त्योहार इसमें स्पेशल आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले 6 से 12 मई के बीच में यानी 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व आ रहा है। ये 10 अबूझ मुहूर्तों में से एक अबूझ मुहूर्त है जिसको आखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन कहा जाता है कि सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था, काल गणना यहीं से शुरू हुई थी। तो अक्षय तृतीया के दिन कोई भी आपको शादी करनी है, सगाई करनी है या कोई भी गाड़ी खरीदनी है, कोई भी मुहूर्त निकालना है तो अक्षय तृतीया को आंख बंद करके, क्योंकि अबूझ मुहूर्त की श्रेणी में, तो आप उस दिन कर सकते हैं। अक्षय तृतीया 10 मई 2024 के अंदर सुबह प्रातः 4:17 से लेकर 11 मई तक रहने वाली, यानी पूरे दिन अक्षय तृतीया 10 मई के दिन रहेगी। तो पूरे दिन आप उस मुहूर्त का यूज कर सकते हैं। और ज्योतिष की दृष्टि से इस दिन गजकेसरी योग भी है मित्रों। इस दिन देखा जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो यानी कि अक्षय तृतीया का दिन बहुत स्पेशल है। इस दिन आप विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करके अपने कामों में विघ्न जो दोष है उसका भी निवारण कर सकते हैं। तो उस दिन आप विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की का चित्र एक साथ जो होते हैं उनको घर के अंदर लेके आए, लकड़ी की चौकी ले, उस पर पीला वस्त्र अंकित करके वहां पर आपको अक्षय तृतीया के दिन आपको उनको स्थापित करना और उनकी आरती और पूजा पाठ करनी है। उनको आपको नैवेद्य 5 प्रकार के फल पंचामृत चढ़ाना है। और मंत्र होता है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये जो लक्ष्मी गायत्री मंत्र है ये आप करियर के लिए, अपने व्यापार की वृद्धि के लिए, कार्य में हो रहे अवरोध को अक्षय करना चाहते हैं तो भाई ये मंत्र की साधना उपासना उस दिन करें। इस मंत्र से विष्णु लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। चलिए आप साप्ताहिक राशि के फल के बारे में बात कर लेते हैं। 6 मई से 12 मई के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो अगर देखा जाए तो मित्रों बहुत लंबी हो गई। पिछली बार आपके प्यार के कारण जो साप्ताहिक राशिफल था वो 60 मिनट का बन गया, जिस कारण से उसको 2 पार्ट में बनाना पड़ गया। चलिए सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेष राशि का ये जो सप्ताह है यानी कि 6 से 12 मई तक आपका जो फोकस है 2-3 चीज़ों में रहने वाला है। पहला, माता पिता पे आपका फोकस रहेगा, माता पिता पे बड़ा ध्यान देंगे। माता पिता से आपका प्यार प्रेम रहेगा, माता पिता से वाद विवाद बैठ के बातें करेंगे। दूसरा देखा जाए तो आपका जो फोकस है अपनी हेल्थ पे रहेगा, अपनी हेल्थ को सुधारेंगे, अपनी पर्सनैलिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ करने वाले हैं इस सप्ताह, कुछ वीडियो देखने वाले हैं, कुछ आपका ध्यान एंटरटेनमेंट में भी देगा रहेगा। यानी 6 से 12 मई के बीच में आप बहुत सारी मूवियाँ भी देखने वाले हैं, यानी अपने आप को एंटरटेनमेंट भी करने वाले हैं। फाइनेंस के बारे में बात करें तो 6 से 12 मई में बृहस्पति का रोटेशन आपकी राशि में। तो फाइनेंस के बारे में बात करें तो बृहस्पति यहाँ पर अस्त भी हो गए। तो फाइनेंस की स्थिति ये जो सप्ताह है थोड़ी अच्छी भी है और थोड़ी खराब भी है। यानी कि इस सप्ताह देखा जाए तो सरकार से संबंधित या माता पिता से कोई गिफ्ट आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरा देखा जाए तो इस सप्ताह पानी की यात्रा पे आपका धन खर्च हो सकता है। तीसरा अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप पे आपका धन खर्च हो सकता है। लेकिन फाइनेंस की स्थिति इस सप्ताह बहुत ही अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं अचानक कोई धन की प्राप्ति आपको होती हुई नजर आ रही है या विदेश से कोई धन की प्राप्ति आपको होती हुई नजर आ रही है। फाइनेंस के हिसाब से ये सप्ताह अच्छा है। परिवार के बारे में बात करें तो परिवार के साथ में देखा जाए तो मॉल रेस्टोरेंट इस सप्ताह आप जा सकते हैं, कोई प्लानिंग कर सकते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में इस सप्ताह जा सकते हैं। और फैमिली मेंबर जो आपके घर में सदस्य रहते हैं मेष राशि के, तो गवर्नमेंट से संबंधित कोई खुशखबरी आपको दे सकते हैं। तो फाइनेंस परिवार भी अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो रिलेशनशिप के बारे में बात करें, पति पत्नी के या प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपके पार्टनर को थोड़ा स्किन की प्रॉब्लम रह सकती है या हल्की सी गर्मी से संबंधित फोड़े फुंसी की समस्या रह सकती है। रिलेशनशिप अच्छा है। पार्टनर के माता पिता के घर जाने के योग बनते हैं या माता पिता के घर आने के योग बनते हैं। करियर में आपके पार्टनर के देखा जाए तो ये सप्ताह अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं मेष राशि के करियर के बारे में। तो करियर के भाव में कहीं ना कहीं बुध, मंगल और राहु के साथ बैठे हैं, तो ये सप्ताह की शुरुआत वाद विवाद से होगी या तकनीकी खराबी के कारण आपके काम में बड़ी डिले होगी। काम को आप करने के लिए
लिए बड़े तत्पर रहेंगे, लेकिन टेक्निकली खराबी के कारण काम में डिले हो सकता है, थोड़ा आप परेशान रह सकते हैं, कलीग से वाद विवाद हो सकता है। लेकिन कुल मिला के ये सप्ताह आपका करियर के लिए थोड़ा स्ट्रगलदायक रहने वाला है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि का ये सप्ताह, पहला तो उनका फोकस देखा जाए तो इस सप्ताह उनकी यात्राएं अस्पताल के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर या सरकारी दफ्तर के चक्कर इस सप्ताह आपके काटने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो आपका कुछ परिवर्तन, नया चेंज का योग बनता है, या तो आप करियर में कुछ नया ऑप्शन तलाशेंगे इस सप्ताह, कुछ सर्च करने वाले हैं, और या फिर आप नई नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले, यानी परिवर्तन की ओर अब आपका मन जा रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह आप कुछ आध्यात्मिक चीज़ें भी बहुत पढ़ने वाले हैं, आध्यात्मिक टूर करने वाले, किसी आश्रम में कोई योग व्यायाम करने वाले हैं उसको बुक कराने वाले हैं, ऐसा भी योग बनता है। साथ ही साथ फाइनेंस के बारे में बात करें तो इस सप्ताह फाइनेंस की स्थिति में 3 घटनाएं होंगी। पहला, इलेक्ट्रॉनिक बिजली पे आपका खर्चा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। दूसरा, भाई बहनों को कुछ धन आप खर्च के लिए दे सकते हैं, मित्रों को कुछ धन उधार देना पड़ सकता है। तीसरा, देखा जाए तो ऑनलाइन आपको कोई नुकसान हो सकता है, उसके योग इस सप्ताह बन रहे। धन का, फाइनेंस की हिसाब किताब वैसे इस सप्ताह नॉर्मल है। इसी प्रकार से इस सप्ताह पंचम भाव में केतु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं संतान को एलर्जी की या पेट संबंधी, स्टमक की इशू इस सप्ताह रह सकते हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप में थोड़ा पार्टनर अपने करियर से संबंधित परेशान हो सकता है, पार्टनर के करियर में किसी से वाद विवाद हो सकता है, पार्टनर का पड़ोसी से वाद विवाद हो सकता है, पार्टनर का वाहन का चालान कट सकता है। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप आपसे तो बढ़िया है, लेकिन पार्टनर इस सप्ताह परेशान रह सकता है। अब बात करें करियर के बारे में, तो करियर के बारे में इस सप्ताह विपरीत राजयोग यानी स्थान परिवर्तन राजयोग बन रहा है, यानी कि नया प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है या नई जगह पे आपका स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको आपके सीनियर कोई नई जिम्मेवारी दे सकते हैं, वर्क का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ खुशखबरी भी इस सप्ताह आपको मिल सकती है, यानी करियर के लिए सही है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि का सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका जो फोकस होगा वो गेन प्राप्त करने का होगा। इस सप्ताह आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट में करने की सोच सकते हैं, ऐसा योग इस सप्ताह चल रहा है। और इस सप्ताह आप फ्यूचर के लिए मित्रों के साथ में कुछ योजना बाहर जाने की बना सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा बैठा है लाभ भाव में, यानी इस सप्ताह आपका हेल्थ अच्छा ही नज़र आ रहा है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो इस सप्ताह फाइनेंस की स्थिति बहुत ही अच्छी है। 3 बड़ी शुभ सूचनाएं कहीं ना कहीं मिथुन राशि को मिलती हुई नजर आ रही है। पहली, अगर देखा जाए तो रुका हुआ धन आपको अचानक मिलेगा, या पुराना रुका हुआ आपका धन पिछली संस्था से धन आपको इस सप्ताह मिल सकता है। दूसरा, देखा जाए तो धन संबंधी पानी की यात्रा आपकी सप्ताह हो सकती है। तीसरा, देखा जाए तो धन से संबंधित कोई डील या कोई खुशखबरी आपको इस सप्ताह मिल सकती है। तो फाइनेंस के लिए ये सप्ताह अच्छा है। केतु आपके चतुर्थ भाव में बैठा है, तो माता पिता को हल्की चोट के इस सप्ताह संभावना लग रही है, या बैक में प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम माता पिता को इस सप्ताह रह सकती है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में मंगल, बुध और राहु की युति है, यानी कि खासकर जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह मिथुन राशि के लिए अच्छा है, यानी वहाँ स्थितियाँ नॉर्मल है, बिजी रहेंगे आप वर्क में। लेकिन जो जॉब कर रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, उनका मशीनों से आप इस सप्ताह परेशान रहेंगे। बिजली पे, जनरेटर पे आपका धन खर्च होगा। कर्मचारी के वाद विवाद से आप परेशान रहेंगे। कार्य में रुकावटें, आप प्रॉब्लम परेशान रहेंगे, यानी कि जो नौकरी करते हैं उनके लिए ये सप्ताह अच्छा है, जो अपना काम करते हैं उनके लिए सप्ताह अच्छा नहीं है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो मिथुन राशि का इस सप्ताह रिलेशनशिप के में बात करें तो आपका पार्टनर किसी काम को लेकर या तो उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी के उनको ऑफर मिल सकते हैं, या जहाँ पर वो नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर किसी कारणवश वो नौकरी छूट सकती है, यानी कि वो सूचना कुछ अशुभ आपका पार्टनर इस सप्ताह करियर से संबंधित आपको दे सकता है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो पार्टनर से रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छा है, लेकिन उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन बृहस्पति के कारण आ रहा है। साथ ही साथ कर्क राशि के बारे में अगर हम बात करें तो कर्क राशि का देखा जाए तो सबसे पहले
उनके हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका जो पूरा फोकस होगा अपने करियर को चमकाने में होगा, करियर को ठीक करने में इस सप्ताह फोकस होगा, करियर में जो पेंडिंग काम है उसको ठीक करने में इस सप्ताह आपका फोकस होगा। साथ ही साथ इस सप्ताह सरकारी दफ्तर के आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं, पड़ोसी शहर में बार बार जाने के आपके योग बनते हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं कर्क राशि का हेल्थ इस सप्ताह ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। आपको देखा जाए तो 3 बड़े लाभ इस सप्ताह आपको मिल सकता है। पहला देखा जाए तो माता पिता से कोई या परिवार से कोई गिफ्ट मिल सकता है। दूसरा, कहीं ना कहीं एकदम से आपकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, आपका कोई इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा लाभ दे सकता है। तीसरा देखा जाए तो धन संबंधी कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है। साथ ही साथ केतु आपके तृतीय भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं पड़ोसियों से पार्किंग को लेकर या किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है, आपकी बातों को इग्नोर करने वाला है, आपको थोड़ा सा इग्नोर करके या आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाला है जिससे आपको थोड़ा चुभेगी, यानी बड़ा प्रोफेशनल आपका पार्टनर इस सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह आपके पार्टनर का मूड बहुत अच्छा नहीं है तो आपको बहस करने की उनको जरूरत नहीं है। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर में भी इस सप्ताह अच्छा है। कोई गुड न्यूज़, आपका बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेगा, आपका कहीं सिलेक्शन हो सकता है, बॉस से आपके काम में तारीफ मिलेगी, तो करियर के लिए यह सप्ताह अच्छा है। बात करें सिंह राशि की तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह, पहले बात करें उनकी हेल्थ के बारे में तो इस सप्ताह आपका जो है लक बहुत अच्छा काम करने वाला है। लक से आपका हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको घूमने के एकदम से योग बनेंगे या कोई मित्र के साथ में आप किसी पार्टी फंक्शन में इस सप्ताह अचानक जा सकते हैं। मित्र के साथ में कहीं घूमने के लिए, कहीं पर खाने के लिए इस सप्ताह आप जा सकते हैं, या सरकारी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में मित्र के साथ में मित्र आपको जबरदस्ती पकड़ के ले जा सकता है क्योंकि सूर्य चंद्र गुरु शुक्र की युति बनी हुई है। साथ ही साथ धन भाव में केतु बैठा है, यानी कि इस सप्ताह धन की स्थिति आपकी मध्यम फलदायक रहेगी। बस याद रखिएगा जो धन की आवाज आई है वो नॉर्मल है। इस सप्ताह आपको नया काम कोई नहीं करना। ऑनलाइन अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, नुकसान के जबरदस्त योग बने हुए हैं। या फिर इस सप्ताह आपको अग्नि से संबंधित यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम से संबंधित या वाहन से संबंधित कोई खर्चा, कोई बड़ा खर्चा आपका हो सकता है। अब बात करें रिलेशनशिप की तो रिलेशनशिप इस सप्ताह नॉर्मल रहेगा। आपका पार्टनर अपने काम में बिजी और आप अपने काम में बिजी रहेगा। पार्टनर के हाथ पैरों में दर्द की समस्या इस सप्ताह पर रहेगी। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में बृहस्पति का ट्रांजिट आ रहा है और बृहस्पति अस्त है तो कहीं ना कहीं आप बड़े ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। कहीं ना कहीं बृहस्पति अस्त के कारण बहुत सारा काम आपको दिया जाएगा, उसका क्रेडिट किसी और को दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के काम तो आपके पास अच्छा रहेगा और आपको ऐसा ऑफिस में काम दिया जा सकता है सिंह राशि वालों को जिससे वो नाखुश रहे, लेकिन आप पे काम बढ़ रहा है। व्यापारियों के बारे में बात करें तो बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो व्यापार तो बहुत ज़्यादा लेके आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्लेंटें भी आपके संस्थान में बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के बृहस्पति का ट्रांजिट अच्छा भी है, खराब भी है। इसी प्रकार से कन्या राशि के बारे में बात करें तो कन्या राशि का देखा जाए तो इस सप्ताह मूड स्विंग हो सकता है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। इस सप्ताह आपको बीपी की समस्या हो सकती है, डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, आई साइड की प्रॉब्लम आपको इस सप्ताह हो सकती है। फाइनेंस के बारे में कन्या राशि के बारे में बात करें तो फाइनेंस बहुत अच्छा है। अचानक धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं, यानी कि अचानक 3 जगह से आपको धन लाभ हो सकता है। पहला, आपको कोई सरकारी या माता पिता कोई धन से संबंधित खुशखबरी देंगे। दूसरा देखा जाए तो आपको विदेश से संबंधित आपको कोई धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरा, अचानक कोई बड़ी डील, कोई क्लाइंट आपको अच्छा धन दे सकता है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में तो करियर में बिजी शेड्यूल रहेगा। अपने टारगेट अचीव करने के लिए, अपने काम अचीव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। वर्क प्रेशर आप पे भरपूर रहने वाला है कन्या राशि में, लेकिन जो है ये सप्ताह करियर के लिए बिजी शेड्यूल है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में आपके पार्टनर से छोटी छोटी बातों में वाद विवाद इस सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह आपके पार्टनर का कुछ ऑनलाइन नुकसान हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। आपके पार्टनर का वाहन का कुछ चालान हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। बात करें तुला राशि की तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह, सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। पार्टनर को मनाने के लिए, अपने पार्टनर के साथ में घूमने जाने के लिए कुछ प्लानिंग आप कर सकते हैं। मित्रों के साथ घूमने जाने का कुछ आप बुक कर सकते हैं, कुछ होटल बुक कर सकते हैं, कोई प्लानिंग आप कर सकते हैं इस सप्ताह। इस सप्ताह परिवार के साथ में आनंद में पल कैसे बिताएं, इस पर आपका फोकस रहेगा। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी तुला राशि की रहने वाली है। जो पुरानी समस्याएं थी वो दूर होती हुई नजर आ रही है।
यानी 3 बड़े काम आपके हो सकते हैं। पहला, भाई बहन या रिलेशन से कोई आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, कोई आपको गिफ्ट रिलेशन से मिल सकता है। दूसरा देखा जाए तो अचानक आपके काम में बढ़ोतरी होगी। तीसरा देखा जाए तो अचानक ही आपको किसी इन्वेस्टमेंट से जबरदस्त लाभ होगा या कोई व्यक्ति आपको कोई सुझाव देगा, उससे आपको तुला राशि वालों को इस सप्ताह लाभ हो सकता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप भी बहुत ही अच्छी है। यानी इस सप्ताह पार्टनर के साथ में किसी जान पहचान या पार्टनर के माता पिता के घर जाने का आपका योग बन रहा है या पार्टनर के घर जाने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर के सरकारी कार्य में जाने के या सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने के भी इस सप्ताह योग बन रहे हैं, या पार्टनर सरकारी से संबंधित या सरकारी न्यूज़ आपको, गुड न्यूज़ आपको देने वाला है। यानी रिलेशनशिप भी इस सप्ताह अच्छा है, आपके पार्टनर के करियर में अच्छा होगा। जो आपके पार्टनर को जो तनाव चल रहा है उससे मुक्ति इस सप्ताह होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर में भी इस सप्ताह तुला राशि का अच्छा है। बहुत से अच्छी खासी आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, बहुत से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। इस सप्ताह आप किसी पानी, नदी, समुद्र की यात्रा भी कर सकते हैं या बुक करा सकते हैं, अचानक यात्रा होगी। साथ ही साथ इस सप्ताह आप अपने लिए वस्त्र खरीद सकते हैं या इस सप्ताह आप अपने लिए कुछ शॉपिंग करने वाले हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह करियर के लिए भी अच्छा है। मित्रों की एडवाइस से कुछ ऑनलाइन खरीदने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि का पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह का हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं हाइपर बीपी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, स्किन की प्रॉब्लम रह सकती है, आपकी माता पिता के हेल्थ इशू इस सप्ताह रह सकते हैं। बात करें इस सप्ताह मंगल, बुध और राहु वृश्चिक राशि के पंचम स्थान में बैठा है, तो संतान से संबंधित थोड़ी टेंशनें आपको रह सकती है। संतान से संबंधित कुछ टेंशन से आप परेशान रह सकते हैं। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में इस सप्ताह विराजमान है, वृषभ राशि में अभी भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति के कारण आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उनका रुका हुआ पद प्रमोशन या करियर में रुका हुआ काम अब बनता हुआ नजर आएगा। यानी करियर के लिए आपके पार्टनर के लिए बृहस्पति का ट्रांजिट काफी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में 3 बड़े लाभ मिल सकते हैं। किसी काम में आपका चयन वृश्चिक राशि का हो सकता है। कोई ना कोई धन से, पद से संबंधित इस सप्ताह आपको खुशखबरी नजर आ सकती है। मित्रों के साथ में रेस्टोरेंट आप जा सकते हैं, मित्रों के साथ में, और किसी काम के सिलसिले में आपकी पानी की यात्रा भी हो सकती है। यानी करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। अब बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा ये सप्ताह रहेगा। माता पिता की रिकवरी रहेगी, संतान से रिलेशन अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपका फोकस धनु राशि का अपने संतान पे रहेगा, क्योंकि संतान के रुके हुए काम के लिए आप भागादौड़ करने वाले हैं, जान पहचान में एडवाइस लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस सप्ताह फाइनेंस के बारे में बात करें तो तृतीय में शनि बैठे हैं, तो फाइनेंस इस सप्ताह मध्यम रहेगा। आपको जैसा फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस की स्थिति आपकी मध्यम है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको मध्यम ही रिजल्ट प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह रिलेशन के बारे में बात करें तो रिलेशन के बारे में, अगर पत्नी के बारे में या पार्टनर के बारे में बात करें तो उनको 2 बड़े अशुभ समाचार इस सप्ताह मिलेंगे। हालांकि रिलेशनशिप अच्छा है। पहला, उनका मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, वाहन पे कुछ खर्चा इस सप्ताह आ सकता है। पार्टनर को पैरों में हल्की चोट लगने की इस सप्ताह योग धनु राशि के बन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से कुछ नुकसान हो सकता है, तो पार्टनर को नया काम नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन कोई काम नहीं करना है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के बारे में बात करें तो सबसे पहले इस सप्ताह आपका फोकस परिवार पे होगा। यानी कुछ आप नया चीज ले सकते हैं, वाहन बुक करा सकते हैं या घर से संबंधित कोई निर्णय ले सकते हैं, ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है, या माता पिता को कुछ आप दिला सकते हैं। साथ ही साथ फाइनेंस के बारे में बात करें तो इस सप्ताह फाइनेंस की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी है। फाइनेंस शनि के कारण आपको अचानक धन लाभ, पुराना रुका हुआ, मार्केट में फंसा हुआ धन लाभ, क्लाइंट अपने आप आएगा और अपने आप आपको धन देगा। आपके किए गए प्रयास इतने सफल नहीं होंगे जितना कि स्वेच्छा से क्लाइंट आएगा और आपको अच्छा धन लाभ देगा। नौकरी करने वालों के लिए फाइनेंस मध्यम है। इसी प्रकार से देखा जाए बुध, मंगल, राहु आपके तृतीय भाव में। इस सप्ताह भाई आपके भाई बहनों से बहस हो सकती है या भाई बहन कोई बैड न्यूज़ आपको दे सकते हैं। साथ ही साथ परिवार भाव की बात करें तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आप परिवार के लिए महत्वपूर्ण योजना बना सकते हैं। परिवार के साथ में विवाह, शादी, फंक्शन, गांव की यात्रा इस सप्ताह प्लान कर सकते हैं।
साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह जो आपका पार्टनर है वो परिवार से संबंधित, या तो आपके परिवार से संबंधित या अपने परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी आपको देने वाला है। रिलेशनशिप अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह भाई सप्ताह की शुरुआत में यानी 6 से 12 मई के बीच में ही आपके करियर में बड़े काम आपके अटक के होंगे। तकनीकी की नुकसान के कारण आपके काम में डिले रहेगा। कभी आपका काम अच्छा रहेगा, कभी खराब रहेगा। उसमें टेक्निकल कुछ इशू के कारण आपके काम में थोड़ा डिले हो सकती है, थोड़ा आप परेशान रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का सबसे पहले इस सप्ताह स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में अगर इस सप्ताह अगर आपका देखा जाए तो सबसे पहले आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी रिलेशनशिप में होगा। जो व्यक्ति रूठे हुए हैं उनको मनाने में होगा। साथ ही साथ भाई बहनों को से आपके इस सप्ताह रिलेशनशिप अच्छे होने वाले हैं, यानी भाई बहनों से सीधा संपर्क होने वाला है। साथ ही साथ किसी यात्रा के लिए कुंभ राशि वाले इस सप्ताह प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी हेल्थ इस सप्ताह ठीक है, हल्का फुल्का हाथ पैरों में दर्द की समस्या रहेगी क्योंकि 7.5 का प्रकोप है आप पे। धन के बारे में बात करें तो अच्छा बुरा दोनों का रिजल्ट 6 से 12 मई के बीच में आपको मिल सकता है। पहला देखा जाए तो सरकार से संबंधित किसी पेनल्टी का भुगतान कुंभ राशि को करना पड़ सकता है। साथ ही साथ वाहन पे खर्चा आपका आ सकता है, लेकिन अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। किसी की एडवाइस से, किसी मित्र की, किसी की एडवाइस से आपको जबरदस्त धन का लाभ भी हो सकता है। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा इस सप्ताह। फाइनेंस एटलीस्ट आपका बहुत अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप भी अच्छा है। पार्टनर के साथ में आप किसी योजना किसी बाहर जाने की, विदेश जाने की, लंबी दूरी की यात्रा की योजना का आप प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह वीकेंड में आप पार्टनर को कुछ गिफ्ट देने वाले हैं, कुछ उनको खरीदारी कराने वाले हैं, या पार्टनर के साथ में जमकर वीकेंड में शॉपिंग मॉल जाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। और लंबी दूरी की यात्रा की भी प्लानिंग करने वाले हैं। साथ ही साथ आपका पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी देगा, परिवार से संबंधित खुशखबरी देने वाला है। और साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति आपके केंद्र में बैठा है। तो बृहस्पति केंद्र में बैठा है तो कहीं ना कहीं माता पिता से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई शुभ सूचना कुंभ राशि को इस सप्ताह मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति का ट्रांजिट वृषभ राशि में हुआ है। तो कहीं ना कहीं रुका हुआ काम, प्रॉपर्टी से रुका हुआ काम, आपका कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको इस सप्ताह मिल सकती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर में ये सप्ताह थोड़ा अच्छा नहीं है। इस सप्ताह की शुरुआत यानी 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक किसी से वाद विवाद हो सकता है। काम को लेकर वाद विवाद, क्लाइंटों की कंप्लेंटें आपके लिए आ सकती हैं। बॉस से आपको खरी खोटी सुननी मिल सकती है, या काम के में रुकावटें हो सकती है। ऐसा योग इस सप्ताह नज़र आ रहा है। खासकर 6 से 10 मई तक तो भाई आपके लिए ये समय अच्छा नहीं है। काम में आप थोड़ा बिजी रहने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो बिजनेसमैन है कुंभ राशि वाले, उनका कहीं ना कहीं इस सप्ताह तकनीक से बड़े परेशान रहेंगे। तकनीक की खराबी के कारण काम में डिले रहेगा, ऐसा योग इस सप्ताह आ रहा है। जनरेटर में, बिजली में कुछ खराबी, मशीनरी में खराबी से कुंभ राशि वाले परेशान रहेंगे। इसी प्रकार से मीन राशि के बारे में बात करें तो ये आपका इस सप्ताह यानी 6 से और 12 मई के बीच में फोकस धन कमाने में होगा। धन कैसे दुगना किया जाए, कहाँ रुकावटें आ रही है, कहाँ पर मेरी मैनेजमेंट तकनीक खराब है, और या धन कमाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, उस पर आपका फोकस इस सप्ताह रहने वाला है। हेल्थ आपकी अच्छी है। साथ ही साथ देखा जाए तो मीन राशि वालों का फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस इस सप्ताह जो आपका फोकस बना है वो आपके लिए बड़ा लाभकारी है। यानी आपको 3 प्रकार के लाभ देगा। पहला, आपका रुका हुआ धन आपका मिल रहा है, या सरकारी कुछ प्रोजेक्ट का आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, देखा जाए तो किसी स्त्री से आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, किसी स्त्री की एडवाइस से आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। तीसरा, देखा जाए तो धन संबंधी कोई बड़ी डील इस सप्ताह आपकी बन सकती है, यानी धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। तृतीय भाव में बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं तो इस सप्ताह रिलेशनशिप या भाई बहनों से किसी टॉपिक को लेकर जबरदस्त आपके वाद विवाद रह सकता है। भाई बहनों से नाराजगी रह सकती है, भाई बहनों से जबरदस्त आपकी लड़ाई रह सकती है। ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में 7वें भाव में केतु हैं और रिलेशनशिप के स्वामी मंगल राहु
बुध के साथ में रह रहे हैं। तो यानी इस सप्ताह वैसे मीन राशि वालों का रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन आपके पार्टनर को ऑनलाइन कुछ ट्रांजेक्शन करने से सावधानी रहनी चाहिए। कहीं पर नया पैसा इन्वेस्टमेंट करने से आपको इस सप्ताह सावधानी रखनी है। यानी इस सप्ताह कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो सावधानी रखें, नहीं तो आपको आपके पार्टनर को नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह आपके पार्टनर का मोबाइल पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खर्च आपके पार्टनर का आ सकता है। हालांकि रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका यानी मीन राशि का स्थान परिवर्तन का योग, दूसरी जगह पे कार्यभार संभालने का योग, मैनेजमेंट आपको दूसरी जगह पे भेज सकती है, नया प्रोजेक्ट आपको दे सकती है। यानी आपका कहीं ना कहीं तीसरा और 10वें का जो संबंध बना है वो स्थान परिवर्तन, प्रोजेक्ट चेंज के जबरदस्त योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं, या फिर आपके मैनेजमेंट में जबरदस्त ताबड़तोड़ परिवर्तन इस सप्ताह होगा। तो कुल मिला के ये सप्ताह मीन राशि के लिए मध्यम फलदायक रहेगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में बतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।